साइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, देन शो दैट, हमें शो करना है कि ए इंटू में ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इंटू में ए जो है आर द बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को दोनों हमें क्या शो करनी है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे कि अगर ए प्लस में ए का ट्रांसपोज है, हमें ये बताना था कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या करते थे, एक सोल्व करने के बाद इसका फिर से ट्रांसपोज करते थे, फिर ये देखते थे क्या वो इसके बराबर आता है। तो हमारे पास जैसे ए दे रखी थी कोई मैट्रिक्स, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें, अगर वो ए के बराबर ही आता है तो वो हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और अगर ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर होता है तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें ए इंटू में ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इंटू में ए दोनों क्या करनी है, सिमेट्रिक बतानी है। तो देखो हमारे पास पहले ए का सॉल्यूशन करें हम। ए तो हमारे पास दे रखा है, ए का ट्रांसपोज बनाएं, ए का ट्रांसपोज बनाएं तो क्या आ जाएगा 3 1 माइनस 1 0 1 2 का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का साइन, तो यहाँ से ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी। ये वाली रो जो है 3 1 माइनस 1 0 1 2, ये बदल गया तो ये आ गई। अब हमारे पास क्या करना है, प्रोडक्ट करना है ए इंटू में ए की ट्रांसपोज का। तो ए हमारे पास है 3 1 माइनस 1 0 1 2, उसके बाद प्रोडक्ट करना हमारे पास है 3 0 1 1 माइनस 1 2। अब इस पूरी रो की इस पहले कॉलम के साथ, तो देखो 3 और 3 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 1 और 1 की करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, माइनस 1 और माइनस 1 क्या आ जाएगा +1। अब देखो इस पूरी रो की अब सेकंड कॉलम के साथ है, ये पहला एलिमेंट बन गया हमारे पास। अब इसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे 3 की तो 0, 1 की 1 के साथ करेंगे +1, 2 की और -1 की तो -2। उसके बाद देखो इस पूरी रो की मल्टीप्लाई अब इस कॉलम के साथ 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 के साथ इसकी करेंगे तो 1, इस 2 की इस -1 के साथ करेंगे तो -2। अब इस पूरी रो की इस कॉलम के साथ 0 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 2 की इस 2 के साथ +4, यह आ जाएगा। अब हमारे पास देखो 9 10 और 11, यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा क्योंकि -2 और 1 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का 1 बच जाएगा और ये 4 और 1 5 हो जाएगा। अगर हमारे पास अब देखते हैं, हमें देखना है ए इंटू में ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें कि 11 -1 -1 5, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या वो 11 -1 ये वाली रो इस कॉलम में बदल जाएगी, ये बिल्कुल सेम ही है। इसका जो ट्रांसपोज है क्या वो किसके बराबर आया है, ए इंटू में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, ए इंटू में ए के ट्रांसपोज के, इसी का क्या है रूप है ये। तो हम कह सकते हैं कि देन, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटू में ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। ये कैसी चीज़ है, ये एक सिमेट्रिक है। हमने ये शो कर दिया ए इंटू में ए का ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक है। ऐसे ही हमें शो करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज इंटू में ए जो होगा, ए का ट्रांसपोज इंटू में ए भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये है 3 0 1 1 -1 2, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास है 3 1 -1 0 1 2, ये दे रखे हैं। तो इस रो की मल्टीप्लाई, पहली रो की जो मल्टीप्लाई है इस कॉलम के साथ हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। अगर जितनी भी रो हमारे, एक रो जो फर्स्ट रो है उसकी एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। अब देखो 3 की 1 के साथ तो 3 और 0 की 1 के साथ 0। अब इस रो की मल्टीप्लाई करनी है इस थर्ड कॉलम के साथ, इस 3 की -1 के साथ तो -3, 0 के साथ करेंगे 2 की 0, तो ये बन गई हमारे पास एक पूरी रो। अब सेकंड रो की, अब इस रो की जो मल्टीप्लाई है पहले इस कॉलम के साथ 1 की 3 के साथ 3, 0 के साथ इसकी करेंगे तो 0, इसकी पूरी रो की इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ +2। अब इस पूरी रो की
इस कॉलम के साथ एक बार तो -1 और इसकी -3, 0 के साथ इसकी करेंगे तो 0, -1 की 1 के साथ -1, 0 के साथ सॉरी 2 की और 1 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इस पूरी रो की इस कॉलम के साथ कितना आ जाएगा, -1 और -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी +1, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 4। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये तो आ गया कंप्लीट 9, ये आ गया 3, ये आ गया -3, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया +1 आ जाएगा, +1, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा 5। अब हमारे पास क्या था, ये ए का ट्रांसपोज इनटू में ए था। अब हमें देखना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए जो है इसका दोबारा से अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमारे पास की जो मैट्रिक्स हमारे पास है 9 3 -3 3 2 1 -3 1 5, इसको अगर हमारे पास ट्रांसपोज कर देते हैं तो 9 ये वाली रो इस कॉलम में बदल जाएगी, 9 3 -3, ये वाली रो इस कॉलम में 3 2 1, ये वाली इसमें -3 1 5। क्या इसका ट्रांसपोज जो है ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या दोनों इक्वल हैं, 9 -3 3 2 1 -3 1 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो देन हम इसलिए कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने फर्स्ट ये दिखाना था ए इंटू में ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू में ए दोनों की दोनों सिमेट्रिक बताने थे। तो दोनों हमने बता दिए कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक है।